अपने साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन और जरूरी दवाएं लेकर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ। सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना, सभी के संकट दूर करने और स्वस्थ जीवन के लिए मांगी दुआ। शनिचरा बाजार में लोगों की जागरूकता से टली बड़ी अग्नि दुर्घटना, 3 दुकानों में शॉर्ट सर्किट से बढ़ सकती थी लपटें। और 100 टीकों के साथ शुरू हुआ कोविड वैक्सीनेशन का तीसरा चरण, युवाओं में दिखी जागरूकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ आज एक बार फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाओं के साथ छिंदवाड़ा पहुंचे। हवाई पट्टी पर उन्होंने मीडिया के सवालों का संतुलित जवाब दिया तो साथ ही राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा खराब हालत पूरे देश में है। यहाँ तो सब जो आंकड़े हैं दबाए जा रहे हैं, छिपाए जा रहे हैं। इससे कोविड दूर नहीं होने वाला। 3 महीने से सब जानते थे सेकंड वेव आएगा, दूसरा वेव आने वाला है। पूरे विश्व ने तैयारी करी, खाली भारत ही एक ऐसा देश था, बहुत शर्म की बात है, कोई तैयारी नहीं थी। सर वैक्सीन नहीं है और आज से वैक्सीन चालू हो रही है, सिर्फ 100 लोगों को दे रहे हैं सर। ये वैक्सीन भी नारा घोषणा इनको 18 इन्होंने अनाउंस करी चुनाव के समय, तो ताकि 18 साल 20 साल 25 साल वालों की वोट मिल जाए। ये भी एक वोट का खेल था। सर कोविड प्रभारी मंत्री का कहना है कि यहाँ छिंदवाड़ा में आज कोई वैक्सीन किसी और ने नहीं, कोई ऑक्सीजन किसी और ने नहीं, ऑक्सीजन और किसी ने लाके दी। आपको उनका कहना है 1000 से ज़्यादा मौतें छिंदवाड़ा में हुई है पिछले 2 महीने में। क्या कहना सर? 1000 से ज़्यादा मौतें सरकारी रजिस्टर्ड आंकड़े हैं, पर जिला प्रशासन छुपा रहा है इन आंकड़ों को। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, छिपा रहे हैं, दिवा रहे हैं। और प्रभारी मंत्री कुछ भी कहे, छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जहाँ सब विधायक और सांसद कांग्रेस के हैं। हर जिले में आया है और राज्य सरकार कह रही है वो छिंदवाड़ा की मदद कर रही है, तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। ये बता सब ठीक ठाक सर। हवाई पट्टी के बाद जिले के सांसद नकुलनाथ पिता श्री कमलनाथ के साथ सिमरिया स्थित श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर पहुंचे। गणपति पूजन के पश्चात उन्होंने प्रभु श्री राम के दरबार में माथा टेका, शिव पार्वती जी की पूजा की और संकट मोचन वीर बजरंगबली से सभी की रक्षा और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना की। सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ एवं जिले के सांसद नकुलनाथ ने कलेक्टर सौरभ सुमन से चर्चा की, कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए वर्तमान इंतजामों का जायजा लिया और छिंदवाड़ा के लिए हर जरूरत स्वयं पूरा करने के लिए आश्वस्त किया। एसपी विवेक अग्रवाल से उन्होंने चेकिंग और स्क्रीनिंग आदि की जानकारी लेकर चुस्त व्यवस्थाओं के निर्देश प्रदान किए। महाराष्ट्र सीमा से लगे क्षेत्र के कस्बों और ग्राम पंचायतों में विशेष सावधानी के निर्देश देते हुए उन्होंने उपलब्ध उपचार संसाधनों में बेहतर प्रबंधन से जीवन रक्षा के लिए अधिकारियों को शाबाशी भी दी।
तो साथ ही खामियों के लिए सख्त लहजे में हिदायतें भी दी। समीक्षा बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे तथा कांग्रेस विधायक भी मौजूद थे। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के पश्चात पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रेस से मुखातिब होकर बैठक का सार संक्षेप में बताया, तो साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बरती जा रही लापरवाही व अब तक इतनी मौतों के बाद भी जुमलेबाजी और घोषणा की राजनीति करने का आरोप लगाया। सातों के सातों विधायक और सांसद कांग्रेस के हैं, पर मध्य प्रदेश में ये एक ही जिला है जहां ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ये पूरा जिला गवाह है। हनुमान जी में आपकी बहुत आस्था है। मैंने हनुमान जी से आज प्रार्थना करी है अपने छिंदवाड़ा वासियों और प्रदेश वासियों की स्वास्थ्य, उनके सुख के लिए मैंने प्रार्थना करी है। पत्रकारों के लिए आपने सवाल उठाया। मैंने सवाल उठाया और आप हमेशा से लड़ाई करते हैं, लेकिन कमलनाथ जी सिर्फ अधिमान्यता पत्रकारों को लाभ मिल रहा है, बाकी पत्रकारों के लिए भी आपसे उम्मीद है कि आप एक बार नहीं, वो भी मैं उठाऊंगा। पर आज लोगों का भरोसा सरकार पर नहीं है, ईश्वर पर है। ये बड़ी दुख की बात है, पूरे विश्व में ऐसी स्थिति नहीं है। और मैंने जो छिंदवाड़ा में रिव्यू किया है, या अभी तक बहुत कमियां हैं, इसकी पूर्ति के लिए मैंने संबंधित अधिकारी से अभी भोपाल में बात भी करी है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा कि यहाँ की टेस्टिंग का कोटा बढ़ाएं। अगर पूरी टेस्टिंग नहीं होती तो जिसको इन्फेक्शन है वो दूसरों को दे देता है। जब टेस्टिंग होती है, सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलता, अगर वो पॉजिटिव हुए वो दूसरों को इन्फेक्शन दे देता है। वैक्सीन की कमी है, ये तो घोषणाएं करते हैं कि इतने लाखों का होगा, पर वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन पहुंच नहीं रहा और ऐलान कर रहे हैं। ये घोषणाओं की, ये ऐलान की राजनीति से कोविड जाने वाला नहीं है। सर, आपके निरंतर प्रयास जारी रहेंगे छिंदवाड़ा समेत मेरे छिंदवाड़ा के लिए और पूरे प्रदेश के लिए मेरे निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। यही मैंने आज आशीर्वाद मांगा। सर, आज के लिए छिंदवाड़ा के लिए मैं रेमडेसिविर इंजेक्शन लेके भी आया हूँ अपने साथ। एक सबसे बड़ी समस्या सर ये है कि कोविड वॉरियर्स को, कोरोना वॉरियर्स को ऑक्सीजन प्लांट के लिए मैंने अमरवाड़ा के लिए अपनी ओर से भी प्रबंध किया है, वो ऑक्सीजन प्लांट आने वाला है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं पर हो रहे जानलेवा हमलों और महिलाओं के साथ जारी हिंसा को अमानवीय बताते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने तृणमूल कांग्रेस और उनके नेताओं को आड़े हाथों लिया है। पश्चिम बंगाल में हिंसा के विरोध में जिला भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या बंद करो, भाजपा कार्यकर्ताओं पे हमला बंद करो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या बंद करो। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या बंद करो, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या बंद करो। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव परिणाम आए, उसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ममता बनर्जी के आदेश पर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले किए गए, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की दुकानें लूटी जा रही है, हमारी कार्यकर्ता बहनों के तो सामूहिक बलात्कार किए जा रहे हैं। ये निश्चित तौर पर एक घटिया कृत्य है और हमारे कार्यकर्ताओं पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि उसका हम लोग विरोध पूरे देश भर में कर रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय जेपी नड्डा जी कलकत्ता में धरने में बैठे हैं, हमारे पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता धरने पे बैठे हैं, हम भी आज उसी तारतम्य में छिंदवाड़ा में धरने में बैठे हैं। और कोरोना की महामारी भी है, उसको दृष्टिगत रखते हुए कहीं सार्वजनिक स्थान पर धरना न करते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में धरना किया गया है और
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क के पालन के साथ यह धरना का आयोजन किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला पश्चिम बंगाल में हो रहा है, उसको लेकर के आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एवं जनता में गुस्सा है कि चुनाव आते हैं, जीत हार होती है, लेकिन इस तरीके का कृत्य कभी किया नहीं जाता है। इसका भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। टीका महोत्सव का अहम चरण आज से प्रारंभ हुआ। अहम इसलिए कि कोविड के खिलाफ जारी जंग में अब 18 और 18 वर्ष से अधिक देश के हर नागरिक को निःशुल्क टीके लगाए जाने हैं। टीकाकरण के इस अहम चरण की शुरुआत शतकीय पारी से हुई और आज 100 टीके लगाए गए। दरअसल 100 टीके ही उपलब्ध हो पाए थे। जिनको इस चरण में पहला टीका लगाया गया, उनका उत्साह देखने लायक था। वैक्सीन जो आपको लगा है वो कोवैक्सीन है। इसका नेक्स्ट डोज आपको 42 डेज बाद लगना है। फिर आपको 3 महीने के बाद पैरासिटामोल लेना है। वैक्सीन आपको लग रहा है वो कोवैक्सीन है। इसका नेक्स्ट डोज आपको 42 डेज बाद लगना है। मरना नहीं है, 4 महीने के बाद आपको पैरासिटामोल मरना नहीं। 100 लोग को एक दिन में लग रही है वैक्सीन। 100 लोग का स्लॉट है और कोवैक्सीन लग रही है। आइए वैक्सीन लगवाइए, किसी प्रकार के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग की सेफ्टी के लिए सब कोऑपरेट करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अभी कितने लोगों को वैक्सीन लगा दी? 70 लोग को लग चुकी है। आज 100 लोगों का स्लॉट है। हाँ, आज 100 लोग का। सिर्फ 100 लोगों को ही लगे? हाँ। एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन 18 से 25 साल के लोगों के बीच के कितने लोग आए वैक्सीन लगवाने? सारे लोग हैं, 40 प्लस होंगे। कब रजिस्ट्रेशन करवाए थे? 29। अच्छा, कैसा लग रहा है वैक्सीन लगवा कर? नॉर्मल, हल्का सा पेन हो रहा है। एक युवा है आप, वैक्सीन लगाने की प्रेरणा कैसे मिली इस महामारी के संकट में? आपको सबको अपनी अपने तरफ से पूरा राइट्स रहता है, सबको अपना सिक्योर रेशन रहता है, सबको करना चाहिए राइट्स। मतलब अब आप लापरवाही से रहोगे तो फैलेगा ही। वैक्सीन लगाना चाहिए, सबको जरूरी है वैक्सीन लगाना। सत्यम श्रीवास्तव। अगर आप नहीं लगवाओगे तो फैलेगी बीमारी। और मेरे यहाँ मेरे मम्मी और पापा दोनों ने वैक्सीनेशन करा चुका है और दोनों को दोनों डोज लग चुका है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट हमें देखने के लिए नहीं मिला है। मतलब आप एक युवा हैं, आप खुद वैक्सीन लगवाने आई हैं। हाँ। कोई संदेश देना चाहती है युवाओं? हाँ, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सामने आना चाहिए वैक्सीनेशन कराने के लिए। इससे खतरा कम है और लोगों के बचने के चांसेस भी ज़्यादा हैं और कोरोना को फैलने के लिए भी रोकने के लिए ज़्यादा अधिक बेहतर होगा। कारगर साबित होगा। हाँ। ये बताइए, वैक्सीन लगवाने आए आप यहाँ पर? हाँ। क्यों युवाओं को वैक्सीन लगवाना चाहिए? और आप एक युवा हैं, कितनी उम्र है आपकी? 22। जी, क्या संदेश देना चाहती है कि क्यों वैक्सीन लगवाना चाहिए? इससे अगर यूथ वैक्सीन लगाएंगे तो इससे थोड़ा संक्रमण कम होगा और फिर ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमण कम होगा। शनिचरा बाजार स्थित दुकानों से धुआं निकलता देख लोगों ने फायर ब्रिगेड, पुलिस और संबंधित दुकानदारों को सूचित किया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना बड़ी अग्नि दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह क्षेत्र सघन दुकानों का क्षेत्र है। जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। ऐसे ही हुआ था, चोरी हो जाएगा तो जो गेट रहता ना, तो जो कांच का गेट भी रहता अंदर, उसको टच कर देता। फ़ोन किया किसी ने कि अंगार लग गई है करके हम लोग देखने आए थे। क्या नुकसान हुआ, कैसे लगी आग, कुछ पता चला? तो नहीं, हम ये तो नहीं आए।
क्या नुकसान हुआ पता चला? हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है अंदर का। कितनी दुकान जली है? 2-3 दुकान जली है। 2-3 दुकान जली है। कितने बजे की घटना है? अभी सुबह की है, अभी आधा घंटा पहले की है। क्या नाम है आपका? बबलू वर्मा। खबरों में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केवल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। विगत दिनों छिंदवाड़ा जिले के चांद थाना के अंतर्गत ग्राम बीजापानी में हुए हत्याकांड का पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी और सघन पूछताछ के साथ जघन्य हत्या का खुलासा किया। चांद थाना प्रभारी दीपक डहरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें सूचना मिली थी कि बीजापानी गांव के एक खेत के कुएं में किसी अज्ञात महिला का शव पानी में तैरता हुआ दिख रहा है। सूचना मिलते ही चांद थाना प्रभारी सहित थाना की पुलिस टीम तुरंत ही घटनास्थल मौके पर पहुंची और कुएं के अंदर से उक्त महिला मृतिका का शव कड़ी मेहनत के साथ निकाला गया। कुछ लोगों से पूछताछ करने पर मृतिका महिला के शव की शिनाख्त संतोषी इवनाती के रूप में हुई है, जो निवासी सामरबोह थाना बिछुआ की रहने वाली है। इन्होंने बताया कि मामला प्रथम दृष्टया हत्या का पाया गया, जो कि महिला के सिर पर चोट के निशान थे। संदेही के आधार पर दिलीप कडपे को अभिरक्षा में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उक्त मृतिका संतोषी महिला की हत्या करना उसने स्वीकार किया। आरोपी से पूछताछ पर उसने बताया कि उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, किंतु उसे उसकी प्रेमिका पर किसी और से संबंध होने का शक के कारण उसने महिला को मौत के घाट उतार दिया और शव को कुएं में फेंककर फरार हो गया। जिसकी सूचना मिलते ही चांद पुलिस ने घटना के चंद घंटों के बाद ही सघनता के साथ जांच पड़ताल और पूछताछ कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही और भी अन्य तथ्यों की जांच कर संपूर्ण मामले की विवेचना भी की जा रही है। कल प्रातःकालीन सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बीजेपानी में कुएं में एक अज्ञात महिला का शव पानी में तैरता हुआ दिखाई दे रहा। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, महिला के शव को निकलवाया गया, जिसकी शिनाख्त संतोषी इवनाती निवासी सांबरबोह थाना बिछुआ के रूप में हुई, जो अपने मामा के यहाँ कुछ दिनों से रह रही थी और मजदूरी कर रही थी। मामला प्रथम दृष्टया हत्या का पाया गया, क्योंकि महिला के सिर में ठोस वस्तु से चोट के निशान थे। वरिष्ठ अधिकारियों से दिशा निर्देश प्राप्त कर सूक्ष्मता से विवेचना कार्य प्रारंभ किया गया और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेही दिलीप कड़पे को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें महिला की हत्या करना स्वीकार किया। सर, हत्या किस कारण की गई है? प्राथमिक तौर पर जो तथ्य सामने आया, दिलीप कड़पे जो मृतिका है संतोषी इवनाती, इनके बीच आपस में प्रेम प्रसंग था और आरोपी को शक था कि संतोषी इवनाती किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करती है, तो इस सब की बात को लेकर आरोपी ने महिला की हत्या की। जिला चिकित्सालय में कार्यरत मैटरनिटी विंग की नर्सिंग इंचार्ज सिस्टर श्रीमती फराह कुरैशी का कोरोना से संघर्ष करते हुए 4 मई को शाम 5:30 बजे के करीब जिला चिकित्सालय के कोविड आईसीसीयू वार्ड में दुखद निधन हो गया था, जिनका अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत आज सुबह 10:30 बजे किया गया। जिला नर्सेस एसोसिएशन एवं जिला पैरामेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं समस्त नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, जिसमें जिला चिकित्सालय के प्रत्येक नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एवं समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के द्वारा नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अरे नीचे कर ले रहा 2 मिनट कर लो, नीचे कर लो, 2 मिनट पीछे हो जाओ, सारे दे रहे हैं, तो सारे दे रहे हैं, अच्छे से वो कर ले। रेखा मेरे को दे गाना टाइप काट देना चाहते
ये नहीं है भैंस को पहुँचाओ कम रखा। कोविड महामारी के दौर में अखिल भारतीय रजक महासंघ ने जनसेवा के उद्देश्य से 6 ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरतमंदों को निःशुल्क प्रदान करने हेतु खरीदे हैं। रजक महासंघ के सदस्य कोरोना महामारी से निपटने के लिए राशन किट व गरीबों तक हर संभव मदद पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। अखिल भारतीय रजक महासंघ जिला शाखा छिंदवाड़ा की ओर से हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री दिनेश मालवी जी, मैं अध्यक्ष अखिल भारतीय रजक महासंघ छिंदवाड़ा, यूथ मोर्चा के अध्यक्ष श्री रवि मालवी, श्री रामदास मालवी उपाध्यक्ष, हमारे सब समाज बंधुओं के ओर से जो ये महामारी का संकट चल रहा है, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को देखते हुए हमारे संगठन के माध्यम से जिले के समस्त रजक समाज बंधुओं को निःशुल्क यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर वितरित कर और रिफिलिंग की व्यवस्था स्वयं के द्वारा कराई जाएगी, जो लेके जाएगा और वापस में रिफिलिंग करके। रजक महासंघ का ये सराहनीय कार्य है जो अपने समाज हित में आज 5 सिलेंडर रजक महासंघ की ओर से समस्त क्षेत्रवासी 6 सिलेंडर जो अभी समाज के पास उपलब्ध हैं। जो भी ऐसे सामाजिक बंधु जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है, वे हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे रवि मालवी जी से संपर्क करके सिलेंडर ले सकते हैं और अपनी सेवाओं को, जिन लोगों को इनकी आवश्यकता है, उन तक उपलब्ध। गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत छिंदवाड़ा में लगे लॉकडाउन में जरूरतमंदों को भोजन की निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने हेतु एक पहल जीवन के नाम से शुद्ध सात्विक भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज स्वर्गीय श्री संदीप साहू की स्मृति में भरत साहू जी द्वारा एवं छिंदवाड़ा के प्रतिष्ठित शुभम ट्रेवल्स के संचालक जितेंद्र पुरोहित एवं गणेश भक्तों के सहयोग से शहर के विभिन्न स्थानों में जरूरतमंदों को निःशुल्क शुद्ध सात्विक भोजन गणेश भक्तों द्वारा वितरित किया गया। निरंतर प्रति दिवस छिंदवाड़ा के महाराजा गणराज वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था निरंतर चालू है। हमारे सभी साथी भाई महाराजा परिवार के लोग इस कार्य में जुटे हुए हैं और असहायों तक, भूखे लोगों तक इस विपत्ति काल में भोजन प्राप्त हो, इन्हीं अच्छी कामनाओं के साथ यह कार्य किया जा रहा है, जिसमें कई विशाल हृदय के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हमें सहयोग कर रहे हैं, जिनके माध्यम से भोजन तैयार होता है और भोजन का वितरण का कार्य प्रारंभ होता है। हम सभी से निवेदन करते हैं कि इस अच्छे कार्य के लिए आप लोग भी आगे आए, सहयोग करें, ताकि यह भोजन निरंतर इसी प्रकार दिनों में बढ़ता रहे और निरंतर यह कार्य चल रहा है, आगे भी चलेगा। जय श्री गणेश, जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ विगत 3-4 दिन से जो अपने महाराजा परिवार द्वारा यहाँ जो गरीब लोग जो बैठे रहते हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर में, जो दिन दुखी रहते हैं वो यहाँ बैठे रहते हैं, उनको विगत दिनों से यहाँ सेवा दी जा रही है, भंडारा दिया जा रहा है महाराजा परिवार द्वारा। और ऐसे विषम परिस्थिति में एक जो कार्य कर रहे हैं, जो बहुत बढ़िया पुण्य का कार्य है और ऐसे जो कार्य कर रहे हैं ऐसे सभी लोग करें, जो मेरी अपेक्षा है। और मैं महाराजा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोविड महामारी के चलते हर वर्ग परेशान है। सबसे ज्यादा अगर इसका असर देखा जाए तो उन लोगों पर पड़ा है जो रोज कमाते और खाते हैं। लॉकडाउन से इन लोगों का रोजगार तो खत्म हो गया, पर भूख तो लगती है। ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए शहर के लगभग सभी धार्मिक संस्थान, मंदिर समितियां अपने अपने प्रयास कर रही हैं। श्री षष्ठी माता मंदिर समिति द्वारा विगत 1 सप्ताह से मंदिर परिसर में भोजन व काढ़ा का वितरण किया जा रहा है।
भैया जाओ ना आपकी पंडित जी भैया के हाथ से कर बोलो षष्ठी माता की जय। ये बेटा आजा इधर से बेटा मिल गया क्या लो जी। जय माता दी जय माता दी। इसमें जाओ प्रसाद माता जी। हाँ विजय से आनी है। जय माता दी चाय बनाता हूँ। काढ़ा बनाने का नाम लीजिए। काढ़ा भी लिया लो सोनी जी दो दे दो उनको काम का जा जा पिछले एक सप्ताह से षष्ठी माता मंदिर समिति भंडारा गरीब को भोजन व्यवस्था करा गई है और विशेष तौर से काढ़ा सभी को शहर में हॉस्पिटलों में नाहर नर्सिंग होम जैन डॉक्टर हाउस इधर आरोग्य हॉस्पिटल प्राचरों में पूरे बस स्टैंड के आसपास सभी जगह जहाँ गरीबों का जरूरत है वहाँ पर पहुँचा रहे हैं भोजन गरीब करने के लिए और काढ़ा विशेष तौर से दे रहे हैं जिससे इम्यूनिटी पावर अच्छा बढ़ती है गले में सर्दी खांसी के लिए उसका सब और हमारे विशेष सहयोगी संदीप भैया भंडारा का शुरुआत करवाए हैं और आगे अभी तक जब तक कोविड चलता रहेगा तो हमारी माता रानी से और सभी भक्तों से निवेदन है कि इसको सहयोग करते रहे और ऐसा चलता ही रहेगा जब तक कोविड खत्म नहीं होता। श्री आदिशक्ति दुर्गापीठ और श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लालबाग के द्वारा लॉकडाउन के दौरान लगातार शहर में जरूरतमंदों को भोजन वितरण करने का क्रम सतत जारी है। युवाओं की सेवा भावना और समर्पण की सभी प्रशंसा कर रहे हैं। वो रखते तो कम वाला स्नान दे देते आदिशक्ति दुर्गापीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लगभग 35 दिनों से शहर में निर्धन असहाय लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करा रही है। अभी देखने में जैसा आ रहा है कि काफी युवा संगठन और समाजसेवी संस्थाएं भी इस सेवा कार्य में आगे आई है, लेकिन अधिकांश लोग भोजन को लेकर ही व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो हमारा उन लोगों से निवेदन है कि उनके लिए और भी सेवा कार्य हो सकते हैं कि जो सुबह चाय और पोहे की व्यवस्था हो सकती है। एक ही टाइम पे हम भोजन एक ही व्यक्ति को 3-3 समितियां लेके भोजन लेके पहुंच रही है, शाम को भी हम भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो मैं सभी समितियों से निवेदन यही करूंगा कि वो और भी सेवा कार्य क्षेत्र में अपना सहयोग प्रदान करें और हमारी मंदिर समिति के द्वारा जो आज भोजन की व्यवस्था की गई शहर में, वो लालबाग चौक के श्री शिवचरण यादव जी की स्मृति में उनके सुपुत्र राजा यादव परिवार और साथ में हेमंत साहू जी जो विद्युत विभाग में उनके द्वारा हमें आज सहयोग प्राप्त हुआ। और अब इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। अपने साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन और जरूरी दवाएं लेकर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ। सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना, सभी के संकट दूर करने और स्वस्थ जीवन के लिए मांगी दुआ।
शनिचरा बाजार में लोगों की जागरूकता से टली बड़ी अग्नि दुर्घटना। 3 दुकानों में शॉर्ट सर्किट से बढ़ सकती थी लपटें। और 100 टीकों के साथ शुरू हुआ कोविड वैक्सीनेशन का तीसरा चरण। युवाओं में दिखी जागरूकता। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।